बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्री की सीरीज़ के रिकॉर्डिंग का पहला लेक्चर जो है, उसमें आज इंशाल्लाह हम ट्रीज़ की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे और हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे बाइनरी ट्री के ऊपर। देखिए, आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा अप्रोप्रिएट नहीं होता रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए। आपके पास बाज़-औक़ात एक ऐसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जहाँ डेटा में लीनियरिटी नहीं पाई जाती। आपके पास एक हायरार्की पाई जाती है, नॉन लीनियर डेटा होता है। जैसे किसी फैमिली ट्री आपको नज़र आ रहा है जिसको हम उर्दू में शजर-ए-नसब कहते हैं, जीनियोलॉजी फैमिली ट्री। अगर आप ये नीचे इस ट्री की तरफ देखें तो महमूद साहब जो हैं वो इस ख़ानदान के सरबराह हैं। इनके 3 आगे चिल्ड्रन्स हैं, एजाज़, रशीद और सईद अहमद। और एजाज़ साहब की 2 चिल्ड्रन हैं, इकराम और अली, कामरान कादिर। अब ये जीनियोलॉजी ट्री आप देखें, ये आपको रिलेशंस के बारे में बता रहा है कि इकराम, अली जो हैं वो चिल्ड्रन हैं, उनके पेरेंट जो है एजाज़ है और एजाज़ का पेरेंट जो है वो महमूद है आपके पास, ठीक है? अगर आप इस जीनियोलॉजी ट्री को देखें तो आप ग्रैंडफ़ादर, फादर और चिल्ड्रन की जो है यहाँ पे देखकर बहुत आसानी से रिलेशनशिप्स को डिड्यूस कर सकते हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो है उनमें सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हम ट्री पढ़ेंगे। ट्री में हमारा फोकस बेसिकली बाइनरी ट्री के ऊपर होगा। बाइनरी आपको उसके नाम से पता चल रहा है जिसके एट मोस्ट जो हैं जिसमें 2 वैल्यूज़ होंगी, 0, 1 और 2 जिसमें वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं। इसकी डेफिनिशन कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि बाइनरी ट्री इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ आइदर एम्प्टी और इज़ पार्टीशन इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट्स। वो सबसेट्स क्या हैं? देखें, या तो वो एम्प्टी होगा और या उसके 3 डिसजॉइंट सबसेट्स होंगे। पहला सबसेट क्या होगा? जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होगा जिसको हम कहेंगे रूट ऑफ द ट्री, ठीक? उसके रूट में आपने कोई डेटा डाला है, पहली नोड जहां से आपकी ट्री स्टार्ट होता है। ट्री का स्टार्ट आपके तौर पे रूट होता है। रियल लाइफ में आपका ट्री जो है उसकी रूट नीचे होती है और ट्री अपवर्ड्स ग्रो करता है। कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस में जब हम नॉन लीनियर या हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ट्री का, तो वो डाउनवर्ड्स ग्रो करता है। उसकी रूट जो है वो टॉप पर होती है और उसके चिल्ड्रन जो हैं वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, उसकी लीव्स और उसके ब्रांचेस जो हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। जो इसका बाकी के 2 सबट्रेट्स हैं, उनको लेफ्ट और राइट सब ट्री कहा जाता है, ठीक है? और ये दोनों एम्प्टी भी हो सकते हैं, हो सकता है सिर्फ रूट ही हो आपके पास। और हर एलिमेंट जो होता है आपकी ट्री के अंदर, उसको नोड या वर्टेक्स, VERTEX, ये 2 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। या उसको नोड कहा जाता है और या उसको वर्टेक्स कहा जाता है, ये ज़हन में रखिएगा। अब देखिए, आपको नीचे एक बाइनरी ट्री की एग्जांपल दी गई है। बाइनरी ट्री को मैं इन सिंपल वर्ड्स डिफाइन करूं तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि अ ट्री विच हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, यानी या हर नोड के 0 चिल्ड्रन होंगे या 1 होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि इस ट्री की जो रूट नोड है वो ए है और ये इसका लेफ्ट और राइट सब ट्री जो है उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, यानी इसके लेफ्ट पे आपको बी नजर आ रहा है, उसका रूट जो है वो बी कहेंगे इसके लेफ्ट सब ट्री को, और उसका राइट वाला जो सब ट्री है उसके रूट को आप सी कहेंगे। इस तरीके से हर ट्री की तरफ आगे जो है इसके नोड की तरफ मूव करते जाए, इस डेफिनेशन को फॉलो करते। देखिए अगेन, रूट ए है, उसका लेफ्ट सब ट्री जो है उसका वो दैट इज रूटेड एट बी, और इसका राइट सब ट्री जो है वो दैट इज रूटेड एट सी। आप देख रहे हैं इसके स्टार्टिंग नोड जो है उसके अंदर बी और सी की वैल्यूज मौजूद हैं। अब अगर आप बी इसका लेफ्ट सब ट्री उठाएं तो उसके अगेन 2 लेफ्ट और राइट सब ट्री हैं। बाय रिकर्सिव डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि अब आप जो है हर नोड के 2 सब ट्रीज की तरफ जाएंगे बाइनरी ट्री के अंदर, एक उसका लेफ्ट सब ट्री और एक उसका राइट सब ट्री होगा। बी का लेफ्ट सब ट्री जो है इज रूटेड एट द नोड डी, और बी का राइट सब ट्री जो है इज रूटेड एट द नोड ई, ठीक है? ये आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। अब अगर आप बी का राइट सब ट्री उठाएं तो दैट इज रूटेड एट नोड ई, उसका लेफ्ट सब ट्री जो है दैट इज रूटेड एट नोड जी, जबकि उसका राइट सब ट्री जो है वो एम्प्टी ट्री है। राइट सब ट्री में आपके पास कोई नोड नहीं है। इस तरीके से रिकर्सिवली आपने डेफिनेशन ध्यान पे बनानी है। हर नोड को हम एज अ ट्री समझकर जो है आगे इसमें मूव करेंगे ट्रीज के अंदर, ठीक है? नोड्स या वर्टेक्स के हवाले से। इस तरीके से आप देखें, जो जी है, जी दिस इज अ रूट नोड, और इसके लेफ्ट और राइट दोनों ही आपके पास जो है वो एम्प्टी सब ट्रीज हैं। इसके ना लेफ्ट पे कोई ट्री है और ना ही राइट पे कोई ट्री है, सब ट्री पर पाया जाता है, तो दिस विल बी एम्प्टी सब ट्री। इस तरह राइट साइड पे आप मूव करें तो ए का राइट सब ट्री इज रूटेड एट नोड सी, उसका लेफ्ट सब ट्री इज एन एम्प्टी सब ट्री, और उसका राइट सब ट्री जो है इज रूटेड एट नोड एफ। इसी तरह एफ का लेफ्ट सब ट्री जो है इज रूटेड एट नोड एच, एंड उसका राइट सब ट्री इज रूटेड एट नोड आई। इस तरीके से आपने रिकर्सिवली डिफाइन कर रहे हैं। चलिए, तो हम अगर कोई कोई ब्रांच जो है वो एब्सेंट हो, यानी फर्दर चिल्ड्रन ना हो उसके, आपने देखा था पिछली स्लाइड के ऊपर, आप देख रहे हैं एच और आई
कि कोई आगे फर्दर सब ट्रीज नहीं है। इसी तरह ई का राइट पे कोई ब्रांच नहीं है, डी के लेफ्ट राइट पे कोई ब्रांच नहीं है, सी के सी नोड को देखिए उसके लेफ्ट पे कोई ब्रांच नहीं है। अगर कोई ब्रांच की एब्सेंस हो किसी नोड या वर्टेक्स के आगे, तो जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया सी, तो हम वो वाला सब ट्री जो है एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस फिगर द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द बाइनरी ट्री रूटेड एट सी इज एम्प्टी। अब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम ट्री बेसिकली देखें, आपके पास हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर्स है ना या नॉन लीनियर, वो आपके पास बेसिकली दो हैं जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे इन द बिगिनिंग। एक आपका ट्री और दूसरा आपका ग्राफ है। तो ये कहा जाता है ट्रीज के बारे में कि एवरी ट्री इज अ ग्राफ, ठीक, बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। क्यों? इसलिए कि ट्री और ग्राफ में एक मेन फर्क ये पाया जाता है कि ग्राफ में साइकिल्स होंगे और ट्री में साइकिल्स नहीं होंगे, ठीक है। यानी एक नोड को जाने के एक से ज्यादा रास्ते, यहाँ पे आप देखें हर नोड तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, देन इट इज कॉल्ड अ ट्री। लेकिन अगर ट्री के अंदर आपने एक नोड को जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते प्रोवाइड कर दिए तो देन इट बिकम्स अ ग्राफ, फिर उसमें साइकिल बन जाएगा। आप देखें नोड बी को एक ही रास्ता है और वो ए से आ रहा है, डी को एक ही रास्ता है वो बी से आ रहा है, ई को एक ही रास्ता है वो बी से आ रहा है। आप रूट से स्टार्ट करते हैं ए बी डी, अगर आप जी पे जाएं ए बी ई जी के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ट्री की ट्रवर्सल हमेशा स्टार्ट होती है रूट नोड से। अब देखिए आप ए से स्टार्ट करें, आप सी की तरफ भी एक ही रास्ते से आ रहे हैं। तो अब ये बात याद रखें, ये डेफिनेशन ध्यान में रखिए कि एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। क्यों? ग्राफ और ट्री में मेन फर्क क्या है? साइकिल्स का, लूप्स का। यार इन अदर वर्ड्स, जब ऐसा ट्री बन जाए जिसमें एक नोड को जाने के एक से ज्यादा रास्ते हो तो देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्री, इट विल बी कॉल्ड अ ग्राफ। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल जी है, तो जी में अब आपके पास जाने के दो रास्ते आगे, एक उसको रास्ता जा रहा है ई से और एक रास्ता जा रहा है डी से। जब मल्टीपल पाथ्स लीडिंग टू द सेम नोड, देन it means there exists a cycle in your tree and then it cannot be called a tree, it can only be called a graph। ये सिर्फ ग्राफ है। every tree is a graph but every graph is, this is now a graph and this cannot be called a tree। अच्छा जी, इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखिए। अगेन आप देखिए ए से बी की तरफ दो रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों रास्ते जो हैं आपके पास जो है ए से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, तो देर आपके पास साइकिल बन गया, देन दिस ट्री कैन नॉट बी कॉल्ड अ ग्राफ। दूसरी बात यह है कि ट्री जो है वो हमेशा अनडायरेक्टेड होता है। ग्राफ्स में कोई ना कोई डायरेक्शन, अब आप एजेस है ना, एजेस के साइड पर कोई एरो नहीं लगा हुआ, कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ट्री में ये अंडरस्टूड बात है कि ट्री में हमेशा ट्रेवर्सल रूट नोड से डाउनवर्ड्स होती है, ठीक। लेकिन ग्राफ्स में हम बाज़-औक़ात एजेस को बाकायदा एरो देकर हम डायरेक्शन भी देते हैं, हम जो है ना हम और रास्तों की तरफ भी ट्रेवल कर सकते हैं। एनी हाउ ये आपके पास साइकिल बन गया तो ट्री इज नॉट अ ग्राफ, सॉरी दिस इज अ ग्राफ नॉट अ ट्री। ये आपके पास ग्राफ बन गया और ये ट्री नहीं है। अच्छा जी, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, आपके पास ये देख लें। अच्छा, अब ट्री की टर्मिनोलॉजी मेन, जो आपकी रूट नोड है ए, वो पहली नोड जहां से ट्री स्टार्ट होता है उसको हमेशा रूट नोड कहा जाता है, और हर वो नोड जिसके आगे फर्दर नोड्स मौजूद हों उसको रूट नोड के साथ साथ पेरेंट नोड भी कहा जाएगा, ठीक है। एक को रूट नोड भी कहा जाएगा और एक को पेरेंट भी कहा जाएगा। इसके जो डिसेंडेंट्स हैं, इसके बाद वाले आने वाली नोड्स को कहा जाएगा डिसेंडेंट नोड्स, ठीक है। बी इसका लेफ्ट डिसेंडेंट है और सी इसका राइट डिसेंडेंट है, और ए उनका पेरेंट है और ए उनका एंसेस्टर है। इसी तरह आप देखें बी का लेफ्ट डिसेंडेंट डी है और उसका राइट डिसेंडेंट ई है, ई का लेफ्ट डिसेंडेंट जी है और राइट डिसेंडेंट नहीं पाया जाता। वो नोड्स जिनके फर्दर चिल्ड्रन ना हो दे आर कॉल्ड लीफ नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स और एक्सटीरियर नोड्स। वो नोड्स जिनके आगे फर्दर चिल्ड्रन हो, जिनके आगे डिसेंडेंट्स पाए जाएं, ऐसी नोड्स को इंटीरियर नोड्स या इंटरनल नोड्स भी कहा जाता है। अब आप देखें हिस्ट्री में, अगर आप देखें तो ए बी सी ई और एफ, अगेन ए बी सी ई एंड एफ, दीज आर इंटीरियर नोड्स और इंटरनल नोड्स। क्यों? इनके आगे फर्दर डिसेंडेंट्स हैं, इनकी चिल्ड्रन नोड्स पाई जाती हैं। लेकिन डी जी एच एंड आई, इनके आगे फर्दर डिसेंडेंट्स नहीं हैं, इनके आगे फर्दर चिल्ड्रन नहीं पाए जाते, तो इनको एक्सटीरियर नोड्स भी कहा जाता है या इनको एक्सटर्नल नोड्स भी कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी याद रखिए। अब देखिए एच का पेरेंट और आई का पेरेंट एफ है, एफ का पेरेंट सी है, इसी तरह जी का पेरेंट ई है, ई और डी का पेरेंट बी है और बी का पेरेंट क्या है? ए है। ए इज अ रूट नोड, रूट नोड का पेरेंट होता नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ट्री की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ये कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि रूट नोड इज द पेरेंट ऑफ इटसेल्फ।
जैसे आपके फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप लिनक्स में देखें, आप cd डॉट स्पेस डॉट डॉट करके बैकवर्ड्स आप मूव करते जाएं तो वहां पे वो ट्री की मदद से फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन किया जाता है। आप पेरेंट नोड यानी पेरेंट डायरेक्टरी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो या cd स्पेस आप बैक फॉरवर्ड स्लैश की कमांड जब आप देते हैं तो यू मूव टू द पेरेंट डायरेक्टरी। वहां पर जाकर आप दोबारा अगर आप cd स्पेस फॉर पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर खड़े होकर लिनक्स में आप cd स्पेस डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश दें तो वो उसी डायरेक्टरी के अंदर वापस आ जाता है, क्योंकि वो उसकी बैकएंड पे इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही है कि उसमें ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया कि रूट नोड इज आल्सो द पेरेंट ऑफ इटसेल्फ। रूट नोड का पेरेंट होता नहीं विजुअली देखने में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉजिकली कभी कभी हम रूट नोड का ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम रूट नोड को अपना ही पेरेंट समझते हैं। ठीक है जी। तो अब आपके पास मैंने आपको रूट नोड का बता दिया, डिसेंडेंट नोड का बना दिया, इंटरनल या इंटीरियर नोड्स का, और एक्सटर्नल या एक्सटीरियर नोड का या लीफ नोड का। लीफ नोड वो है जिनके चिल्ड्रन नहीं है, जिनके चिल्ड्रन होंगे वो आपके पास इंटरनल नोड्स होंगे या इंटीरियर नोड्स होंगे, इनके चिल्ड्रन नहीं होंगे वो आपके पास एक्सटर्नल नोड्स होंगे या आपके पास लीव्स होंगी। हर वो नोड जिसके फर्दर चिल्ड्रन हो दैट इज कॉल्ड अ पेरेंट नोड। ठीक है। और चाइल्ड नोड ऑफ कोर्स जिसका पेरेंट मौजूद हो, ऐसी नोड जिसका पेरेंट मौजूद दैट विल बी कॉल्ड अ चाइल्ड नोड। ओके, चिल्ड्रन नोड्स कब देखिए, लेफ्ट चाइल्ड बी और राइट चाइल्ड सी आपको नजर आ रहा है, बी के लेफ्ट चाइल्ड डी और राइट चाइल्ड डी, एफ का लेफ्ट चाइल्ड एच और राइट चाइल्ड आई। ओके, लेट्स कैरी ऑन। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ट्री हो, ठीक है, और उसकी रूट क्या है ए, यानी इफ ए इज द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड बी इज द रूट ऑफ इट्स लेफ्ट और राइट सब ट्री, देन ए इज सेड टू बी द फादर और पेरेंट, और बी को क्या कहा जाएगा, लेफ्ट या राइट सन या चाइल्ड कहा जाएगा। ऐसी नोड जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बता दिया जिसके फर्दर चिल्ड्रन ना, उसको लीफ नोड कहा जाएगा या एक्सटर्नल नोड कहा जाएगा या एक्सटीरियर नोड कहा जाएगा। ओके, ए टाइप ऑफ अ ट्री, strictly binary tree. In a binary tree, has non-empty left and right subtrees. The tree is termed as a strictly binary tree. जिसके लेफ्ट और राइट नॉन एम्प्टी सब ट्रीज हों। इस डेफिनेशन को मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ऐसे कह लें कि आपका ट्री की जो एक्सटर्नल नोड्स हैं वो यानी जो लीफ नोड्स हैं उनके बीच में कोई गैप ना हो, तो देन इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। कैसे गैप की मराद देखें, अब ये बाइनरी ट्री है ना, तो हर ट्री के एटमोस्ट टू चिल्ड्रन, हर नोड के एटमोस्ट टू चिल्ड्रन होंगे। ए के दो चिल्ड्रन है बी एंड सी। अब आप लेफ्ट से राइट की तरफ गैप को देखते जाएं, बी के दो चिल्ड्रन है डी ई, उसके बाद सी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पर आकर आपके पास एक गैप आ गया, तो ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है। जहां आपके पास लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए कहीं बीच में गैप आ जाए तो आप उसको स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए कोई गैप नहीं आता आपके पास। ठीक, फॉर एग्जांपल अब देखिए, और गैप इन बिटवीन, दरमियान में गैप नहीं आता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसको स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कैसे बनाना है, अगर हम यहाँ पे एक नोट डाल दें तो अब फिर सोचिए कि इज इट अ बाइनरी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अच्छा, अब इस बाइनरी ट्री को देखिए, इज इट अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है कि हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज, द ट्री इज टर्म्ड एज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। और इसको अगर आसान अल्फाज में डेफिनेशन ये की जाए तो मैंने आपसे कहा लेफ्ट से राइट की तरफ आप किसी भी नोड के चिल्ड्रंस को देखें तो उसके बीच में गैप ना आए, बीच में गैप ना आए, देन इट इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। तो अब आप देखें ए के लेफ्ट और राइट पे दोनों सब ट्रीज मौजूद हैं, बी और सी बीच में गैप नहीं है, बी के लेफ्ट के राइट पे सब ट्री मौजूद है, राइट पे भी सब ट्रीज के चिल्ड्रन नोड्स हैं, गैप नहीं है। सी पे हमने एक और नोट डाल दी तो लेफ्ट और राइट पे कोई गैप नहीं है दरमियान में। ठीक है, डी का तो खैर दोनों चिल्ड्रन नहीं है, ई के लेफ्ट चाइल्ड है लेकिन राइट चाइल्ड नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे बीच में गैप आ गया, तो दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ठीक, अब आप देखो, अब आपने यहाँ पर एक और चाइल्ड डाल दिया और दिस चाइल्ड इज नाउ ए। अब आप देखें यहाँ पर आप हर नोड के चिल्ड्रन को देखिए, ए जो है उसके आगे लेफ्ट और राइट सब ट्री मौजूद हैं, बी के भी लेफ्ट और राइट सब ट्री मौजूद हैं, सी के भी लेफ्ट राइट सब ट्री मौजूद हैं, ई के भी लेफ्ट राइट सब ट्री मौजूद हैं, और एफ नोड के भी लेफ्ट राइट सब ट्री मौजूद हैं, बीच में इस तरह का गैप आपको अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ठीक, अब हमने एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है लेवल। किसी भी ट्री के अंदर जो वो नोड्स जो इकट्ठी सिबलिंग्स लेवल्स पर एक ही लेवल पर पाई जाए तो उसको लेवल कहा जाता है हायरार्किकली, यानी वो विजिबली आपको नोड्स जो हैं एक लेवल पर आपको नजर आ रही हों, और जो रूट नोड होता है उसका लेवल 0 होता है। वी स्टार्ट फ्रॉम द लेवलिंग फ्रॉम द 0, जैसे आपके अरे 0 से स्टार्ट होते हैं, सर आपके लेवल भी 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है,
लेवल ऑफ एनी अदर नोड इज वन मोर देन द लेवल ऑफ इट्स पेरेंट। ये इस तरीके से आप लेवलिंग को काउंट करते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, जो मैक्सिमम लेवल्स होते हैं, उसे ट्री की डेप्थ कहा जाता है। ठीक है, ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन द ट्री, यानी कि जो डेप्थ जो है वो लीफ जो है, लीव्स को देखकर हम किसी ट्री की डेप्थ को फाइंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये ट्री आपको दिया गया है, बाइनरी ट्री है, आप देख रहे हैं हर नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है, लेफ्ट और राइट। इट्स नॉट अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बट स्टिल अ बाइनरी ट्री। जो रूट नोड है ए जहाँ पे स्टोर है वो लेवल 0 है। उसके बाद आप देख रहे हैं बी और सी ये सेम लेवल पे हैं, तो इसको लेवल 1 कहा गया। इसके चिल्ड्रन, आप बी के चिल्ड्रन देखें डी ई, और सी का चाइल्ड एफ, ये डी ई एफ सेम लेवल पे है, दिस इज लेवल 2। और जी एच एंड आई ये सेम लेवल पे है, दिस इज लेवल 3। तो इस ट्री के अंदर टोटल 4 लेवल्स पाए जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 3। इसके लिए मैं एक एनालॉजी पेश कर दूं, जो आप अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे भूल जाते हैं। जैसे आप C++ में एरे बनाते हैं, आप कहते हैं मैंने लोकेशन 4 लोकेशंस के एरे बनाया, तो उसके अंदर आपको पता है कि इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से लेके 3 तक होती हैं। फोर्थ इज नॉट इंक्लूडेड एज एन इंडेक्स। इसीलिए इस तरह जब कहा जाए कि इस ट्री की डेप्थ जो है वो आपके पास 4 है, तो इसका मतलब इसमें लेवल्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से लेके 3 तक। लेकिन इसकी डेप्थ को 3 नहीं कहा जाएगा, इसके लास्ट लेवल को 3 कहा जाएगा, लेकिन इसकी डेप्थ क्या है, 4 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेवल्स 4 हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑल द वे अप टू 3। और ये बात याद रखिए कि आपका जो रूट नोड है दैट इज ऑलवेज एट लेवल 0। उसके बाद हर जो उसकी चाइल्ड नोड होगी आते आगे ट्री में जैसे कैसे आप मूव करते रहेंगे, उसमें एक एक लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री जिसमें हर नोड के 2 चिल्ड्रन हो, और उसके तमाम लीव्स जो हैं वो आपके पास लास्ट लेवल पे पाए जाएं। ठीक है, बिल्कुल जो उसका डेप्थ वाला लेवल है, डी डी जो उसका लास्ट लेवल है। फॉर एग्जांपल ये दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, आप देख रहे हैं इसके अंदर टोटल लेवल्स अगेन आपके पास 4 हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 3। और इसके जो लीफ या एक्सटर्नल या एक्सटीरियर नोड्स जो हैं वो सारे के सारे लेवल 3 पे पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी ट्री जिसकी लीव्स जो हैं वो लेवल डी यानी डेप्थ यानी लास्ट लेवल पे पाए जाएं, तमाम लीव्स नोड्स, तो इस तरह के ट्री को हम कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑल लीव्स नोड्स एच आई जे के एल एम एन ओ आर एट दी लेवल 3, जो कि इस ट्री का लास्ट लेवल है, इसका डेप्थ वाला लेवल है। टोटल इसके लेवल्स कितने हैं, 4। तो और स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑल द वे अप टू 3, तो इसका जो लास्ट लेवल है 3, और लेवल 3 से पहले कोई भी लीफ नोड नहीं है, आपकी सारी नोड्स इंटरनल नोड्स हैं। लेवल 3 के ऊपर जितनी भी नोड्स हैं आप देख रहे हैं, हर नोड के चिल्ड्रन आगे फर्दर पाए जाते हैं। ओके जी, ट्री की टर्मिनोलॉजीज अब आप देखें। कंप्लीट ये स्ट्रिक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री आपको नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट और राइट सब ट्रीज भी पाए जा रहे हैं, और कंप्लीट बाइनरी ट्री इसलिए कि हर नोड के आपके पास 2 चिल्ड्रन हैं। अब आपके पास लेवल 0 के ऊपर आप देखें आपके पास एक ही नोड है। अगर आप इसको 2 की पावर में लिखें तो 2 पावर लेवल लिखें, लेवल 0 2 पावर 0 इज इक्वल एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो एक ही नोड पाई जाती है। लेवल 1 पे आप देखें आपके पास 2 नोड्स हैं, विच इज एक्चुअली 2 रेस्ट टू पावर 1। लेवल 2 पे आप देखें आपके पास 4 नोड्स हैं, डी ई एफ एंड जी, तो 2 रेस्ट टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। लेवल 3 पर आपके पास 8 नोड्स हैं, अगर आप वर्ड से देखें एच आई जे के एल एम एन ओ, ये टोटल आपके पास 8 नोड्स बन रही हैं। और आप इसको लेवल को अगर 2 की पावर में लिखें 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रिक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर किसी भी लेवल के पर 2 रेज टू पावर के नोड्स होंगी। ठीक है, किसी पहली बात तो आपको ये पता चल गई, यानी आपको अगर आपको लेवल्स ट्री को देख के आप सिंपली लेवल्स को देख रहे हैं और आपको कोई पूछे कि भाई एक ट्री है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और उसके अंदर 9 लेवल्स हैं, तो उसके 5th लेवल पे कितने नोड्स होंगे, तो आपके पास आंसर बड़ा ही सिंपल है, 2 रेज टू पावर 5। लेकिन याद रखें व्हेन वी से 5th लेवल, तो या तो आपने इस बात को कंफर्म करना है कि भाई इज ही टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल 5th लेवल, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। ठीक है, अगर वो काउंट किसी और तरीके से कर रहा है तो मे बी ही मीन्स बाय द 5th लेवल कि वो 4 की लेवल 4 की बात कर रहा है। जो जो इन दोनों से में जो भी केस हो, तो जो एक्चुअल लेवल का नंबर है उसको 2 की पावर में लिखें तो आपको उस लेवल पे एक बाइनरी ट्री पे मौजूद तमाम उस लेवल पे मौजूद नोड्स जो हैं वो मिल जाएंगी। यानी इफ देयर इज अ लेवल के, देयर एट लेवल के देयर विल बी 2 पर के नोड्स। टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है in a tree of depth d will be 2 raised to power k plus 1 minus 1। k plus 1 आप क्या है, k plus 1 जो है टोटल, आप उसको कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये आपका ट्री है ना, और इसके अंदर आप काउंट करें तो टोटल आपके पास आप ए से स्टार्ट कर लेना, तो टोटल तकरीबन आपके पास 15 नोड्स हैं फ्रॉम ए टू ले ए ऑल द वे अप टू ओ। इन 15 नोड्स को हम इस फार्मूला में कैसे फाइंड कर सकते हैं।
फॉर्मूला आपके पास क्या था कि हमने ये कहा कि भाई अगर आपके पास पहली बात ये तो हमने देख लिया कि लेवल के पे 2 रेज़ पावर k नोड्स होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो एक ट्री के अंदर कितनी होंगी 2 रेज़ पावर k + 1 - 1 यहाँ पर k क्या है? k इज़ द लास्ट नंबर ऑफ द लास्ट लेवल, ठीक है? जैसे इसमें नंबर ऑफ द लास्ट लेवल क्या है 3 और इसमें 3 + 1 करें तो आप 4 हो गया। देखिए वही वाली बात होगी ना, इस ट्री में टोटल लेवल्स आपके पास पाए जाते हैं 4। तो 2 रेज़ टू पावर 4 अगर आप करें ये आपके पास आ जाएगा 16, 16 - 1 आपके पास आ जाएगा 15, ठीक। तो आप सिंपली एक ट्री के लेवल्स को देख के बता सकते हैं कि एक स्ट्रिक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री में टोटल नोड्स कितनी होंगी 2 रेज़ टू पावर k + 1 - 1, ठीक। 2 रेज़ टू पावर k + 1 - 1 आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती हैं स्ट्रिक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री में, और k इज द नंबर ऑफ द लास्ट लेवल, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री ऑफ डेप्थ d वेयर d इज इक्वल टू k + 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स के आपके पास चलते चलते अगर लास्ट लेवल के आ गया तो आप बीच में आप k+1 को आप इस को आप जो है ना इक्वल टू आप कह लें n, अगर आप इनको फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कह लें, यानी अगर 0 से लेके 5 तक लेवल की काउंटिंग है तो टोटल लेवल हो गया 6, तो n आपका हो गया 6, तो 2 रेज़ टू पावर n - 1 अगर आप कह लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसको याद रखना। k जो है इंडिविजुअल लेवल्स की नंबरिंग हो सकती है। ओके, इसी तरह फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक ट्री है ऑफ डेप्थ 4, यानी उसका लास्ट लेवल जो है वो आपके पास क्या है, ये 4 है, यानी 0 1 2 3 4 टोटल लेवल्स कितने होंगे उसके अंदर 5, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी 2 रेज़ पावर 4 + 1 व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू 2 रेज़ पावर 5 - 1, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स के पास आपके पास उस ट्री एक कंप्लीट स्ट्रिक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर आपके पास 31 नोड्स आ जाएंगे। इसी तरह आप को अगर गिवन नोड्स जो हैं आपको गिवन हो तो आप उससे ट्री के लेवल्स भी फाइंड कर सकते हैं। आप देखें, आपने कहा कि n इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोड्स और 2 रेज़ टू पावर k + 1 इफ k ओवर हियर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द लास्ट लेवल +1 - 1 विल गिव यू 2 रेज़ टू टोटल नंबर ऑफ नोड्स, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स पर देखा कि 2 रेज़ टू पावर 4 - 1 4 + 1 - 1 2 रेज़ टू पावर 5 आ गया, वो आपको दे रहा है 31 नोड्स। तो इसी फार्मूले पर अगर आप बाइनरी लॉग अप्लाई कर लें तो k राइट साइड पे आप देखें k+1 बच जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है लॉग ऑफ बाइनरी लॉग ऑफ n+1, ये मैथमेटिक्स सिंपल सी आप इसको परफॉर्म करें तो आप देख रहे हैं कि k इज इक्वल टू बाइनरी लॉग ऑफ n+1 - 1, यानी आपको अगर टोटल लास्ट लेवल या डेप्थ दी गई है किसी ट्री की, लास्ट लेवल का नंबर दिया गया है, तो उससे आप जो है आप ये चीज़ें डिड्यूस कर सकते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स दी गई हैं तो उससे आप नंबर ऑफ लेवल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर आपको n दी गई हैं तो बाइनरी लॉग ऑफ n+1 - 1 आपको जो है टोटल नंबर ऑफ लेवल्स प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब यह है कि द डेप्थ ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री बिल्ट यूजिंग n नोड्स विल बी बाइनरी लॉग ऑफ n+1 - 1, ठीक है। अगर n नोड्स हैं तो उसकी डेप्थ जो है वो आपके पास इस तरीके से, यानी टोटल नंबर ऑफ लेवल्स उसमें इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल टोटल नोड्स अगर आपके पास 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन का अगर आप बाइनरी लॉग ऑफ 1 मिलियन 1 ले लें जो ऊपर का फार्मूला है, तो ये आपके पास तकरीबन 20 लेवल्स बनेंगे, ठीक है। ये आपके पास 20 लेवल्स डीप आपके पास ट्री होगा। अच्छा, एक फुल बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इन डेप्थ k ट्री इज 2 रेज़ टू पावर k - 1 वेयर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ इंटीरियर या इंटरनल नोड्स होंगी वो 2 रेज़ टू पावर k - 1 होंगी। नंबर ऑफ लीव्स जो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर जो लास्ट लेवल पे आएंगे वो होंगे 2 रेज़ टू पावर k, अगर हम k को लास्ट लेवल कंसिडर कर दें। टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगी 2 रेज़ टू पावर k + 1 - 1, और अगर आपको हाइट दी गई है तो उस ट्री के अंदर नोड्स जो हैं अगर n है तो लॉग बाइनरी लॉग ऑफ n प्लस माइनस 1 ये आपको क्या दे देगा उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ लेवल्स, और लेवल्स जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री या उसको डेप्थ ऑफ द ट्री भी कहा जाता है। ओके, ट्री विद n वर्टिसेस हैज n माइनस 1 एजेस, ये सिंपल सा एक थ्योरम है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ही नोड है, एक ही वर्टिस है आपके ट्री के अंदर, रूट नोड है तो उसके अंदर 0 एजेस होंगे। अगर आपके पास 2 नोड्स हैं तो 2 नोड्स या 2 वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए एक ही एज चाहिए, ठीक है। 3 नोड्स हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको 2 एजेस चाहिए। वो 3 नोड्स एक चेन में भी कनेक्ट हो सकते हैं और एक रूट नोड के 2 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। अगर आपके पास 5 नोड्स हैं तो 5 नोड्स को कनेक्ट करने के लिए आपके पास 4 - 1 एजेस चाहिए। तो एजेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी ट्री के? अगर आपके पास n नोड्स हैं तो इट्स अंडरस्टूड
कि आपके पास n-1 एजेस जो हैं उस नोड्स उस ट्री के अंदर पाई जाएंगी। इसी तरह आपके पास जनरल ट्रीज होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाइनरी ट्रीज में हमारे पास एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस या हर नोड के 2 नोड्स होते हैं। जनरल ट्रीज के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाती है। अब ये लेफ्ट साइड पे आप टॉप पे देखें, स्ट्रिक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री, कोई गैप्स नहीं है। आपके हर नोड का लेफ्ट और राइट सब ट्री पाया जाता है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है। स्ट्रिक्टली में आपके पास मस्ट है कि हर नोड के या 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे, और लीफ नोड्स जो हैं वो लास्ट लेवल पे होंगी। अब देखें आपके लीफ नोड्स डी ई एफ जी वो लेवल 2 पे इस ट्री के बिल्कुल लास्ट लेवल पर मौजूद है। अब जो राइट वाला है कंप्लीट बाइनरी ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इट्स अ कंप्लीट बट नॉट अ स्ट्रिक्टली कंप्लीट। कंप्लीट ये क्यों है कि इसमें गैप्स नहीं है। अगर आप देखें ए के 2 चिल्ड्रन है बी सी, बी के 2 चिल्ड्रन है डी ई, सॉरी बी के 2 हैं डी और सी के 2 हैं एफ जी। इसी तरह डी का एक चिल्ड्रन है एच। उसके बाद ई एफ जी के कोई चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट आपके पास कोई ऐसा नोड नहीं आ रही ऑन द राइट जो कि दरमियान में गैप आए। तो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब जो लास्ट वन है नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसमें आप देख रहे हैं बीच में गैप आ रहा है। ए के 2 चिल्ड्रन बी सी, यहाँ पर तो गैप नहीं है, लेकिन लास्ट लेवल पे आप देखें बी के 2 चिल्ड्रन है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, डी है, ई है और सी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इन बिटवीन गैप आ गया। जहां कहीं इन बिटवीन गैप आ जाए तो देन दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। A complete binary tree does not have a gap in between. A complete binary tree where all the leaf nodes are at the last level, then it is called a strictly complete binary tree. ठीक। अगर बाइनरी ट्री के बीच में लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ जाते हुए बीच में गैप आ जाए तो देन दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसमें लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए बीच में गैप ना आए लेकिन मिसिंग लीव नोड्स हो, यानी लीव नोड्स जो है सारी की सारी सेम लेवल पे ना हो, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे एच जो है वो लेवल नंबर 0 1 2 3 पर है, और ई एफ जी वाली जो लीफ नोड्स हैं ये लेवल नंबर 2 पर हैं। ये दो दो डिफरेंट लेवल्स पर हैं, लेकिन इसके जो लीफ नोड्स हैं उनके बीच में या कहीं भी किसी भी चिल्ड्रन के बीच में कहीं गैप नहीं आ रहा, तो इट कैन बी कॉल्ड अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। और लेकिन स्ट्रिक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा, जहां हर नोड के 2 चिल्ड्रन भी होंगे और या 0 होंगे या 2 होंगे, और तमाम लीव्स जो हैं वो लास्ट लेवल पर होंगी। डी ई एफ जी ये तमाम लीफ नोड्स जो हैं ये लास्ट लेवल पर आपके पास आ रही हैं। टर्मिनोलॉजी इस ट्री की कुछ देख लीजिए यहाँ पर। नंबर ऑफ नोड्स आप इस ट्री को देखिए, दिस इज जनरल ट्री नॉट अ बाइनरी ट्री, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बी के इतने 3 चिल्ड्रन हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप काउंट करें अगर डी ई एफ जी एच आई, टोटल आपके पास 9 नोड्स हैं। इस ट्री की हाइट क्या है, तो इस ट्री की हाइट जो है वो कहा जाएगी कहलाई जाएगी कि नंबर ऑफ लेवल्स। अगर आप ए से स्टार्ट करें तो ए लेवल 0 है, बी सी 1 है, डी ई एफ 2 है, जी 3 है और एच आई 4 है। तो इसकी हाइट जो है वो आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इसमें आपके पास जो है वो क्या है, वो 4 हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग ऑल द वे अप टू 0 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ लेवल सारी 5 हैं, लेकिन उसकी काउंटिंग 0 से लेकर 4 तक होगी। रूट नोड ए है, इसमें लीव्स कितने हैं, सी एफ डी एच और आई लीव्स हैं। इंटीरियर नोड्स इसमें कौन कौन सी हैं, ए बी ई एंड जी, क्योंकि इनके चिल्ड्रन पाए जाते हैं। और जो एक्सटीरियर नोड्स या लीव नोड्स जो हैं वो आपके पास डी एच आई एफ एंड सी है। नंबर ऑफ लेवल्स आपने काउंट कर लिया है, 0 1 2 3 4। ठीक है, वो आपको नजर आ रहा है। ए जो है लेवल 0 पर है, बी सी 1 पे है, डी एफ 2 पे है, जी 3 पे और एच आई आपके पास 4 पर है। अगर आप एच के एंसेस्टर्स देखना चाहें तो आपके पास एच का एंसेस्टर कौन है, जी। जी का एंसेस्टर है ई। और अगर आप बी के डिसेंडेंट्स देखना चाहेंगे तो बी का डिसेंडेंट है ई और ई का डिसेंडेंट है जी, और जी के डिसेंडेंट्स हैं एच एंड आई। लेफ्ट और राइट सब ट्रीज अगर आप इसके देखना चाहें, ए का लेफ्ट सब ट्री बी है, बी का राइट सब ट्री सी है, और सी के लेफ्ट और राइट सब ट्री क्या है, वो एम्प्टी है। ठीक है जी। किसी नोड की डेप्थ क्या होती है, नोड की डेप्थ जो है द नंबर ऑफ एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नोड ऑल द वे अप टू द रूट नोड। देखें, जब आप डेप्थ की रियल लाइफ में बात करते हैं तो आप किसी ट्री की डेप्थ देखना चाहें तो आप उस ट्री की रूट देखते हैं कि रूट जमीन के अंदर कितना जा रही है। तो जब भी किसी नोड के डेप्थ के बारे में ये रियल लाइफ एनालॉजी याद रखें कि आपने ट्री के रूट्स की तरफ देखना होता है। तो अगर आपको किसी एक नोड की डेप्थ का, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि डी की डेप्थ क्या है, तो डी से रूट नोड तक कितनी एजेस जा रही हैं या इसके कितने चिल्ड्रन हैं, आप देख लें आपके पास 2 एजेस हैं। ठीक है, तो इसकी डी की डेप्थ आपके पास क्या है, 2। इसी तरह ई की डेप्थ आपके पास क्या है, 2। जी की डेप्थ आप देख लें 1 2 3, उसके उससे रूट नोड तक 3 एजेस जा रही हैं। जी से ऊपर की तरफ अगर आप जाएं, ई बी ए ऑल द वे टू द रूट नोड, 3 एजेस हैं या उसके 3 नोड्स हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ अ नोड। डिग्री ऑफ अ नोड क्या है, कि उस नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, दिस इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ नोड।
तो ए की डिग्री आपके पास 2 है, उसके 2 चिल्ड्रन है बी, सी। बी की डिग्री आपके पास 3 उसके 3 चिल्ड्रन है डी, ई, एफ। ई की डिग्री आपके पास 1 है क्योंकि एक ई का एक ही चाइल्ड है व्हिच इज़ जी। और जी की डिग्री आपके पास 2 है, उसके 2 चाइल्ड है एच एंड ई। डिग्री ऑफ अ ट्री, वो नोड जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो ट्री के अंदर, उस ही डिग्री को डिग्री ऑफ द ट्री कहें। जैसे इसमें देखें हाईएस्ट डिग्री जो आपके पास बी की है, इसकी डिग्री आपके पास 3 है, इसके 3 चिल्ड्रन है 1, 2, 3। तो इस ट्री की डिग्री जब कहा जाए तो इसका मतलब है आप उसमें उस नोड की डिग्री बताएँगे जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो या जिसके मैक्सिमम चिल्ड्रन हो। डेप्थ ऑफ अ ट्री इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ लेवल्स। लेवल्स इन अ ट्री, ठीक है? डेप्थ और हाइट का वर्ड कभी-कभार जो है इंटरचेंज किया जाता है ट्री के केस में, ठीक है? डिग्री अलबत्ता इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिग्री एक नोड के बारे में कहा जाए, उसके कितने चिल्ड्रन हैं, और ट्री के बारे में कहा जाए तो ऐसी नोड ट्री के जिसके मैक्सिमम चिल्ड्रन हो। अब आपको पता है कि किसी बाइनरी ट्री में किसी भी नोड की डिग्री या 0 होगी या 1 होगी या आपके पास 2 होगी, ठीक? हम फिर इन ट्रीज़ को इंशाल्लाह ट्रावर्सल पर, उसकी क्रिएटिंग पर इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे कमिंग क्लासेस में।